यहो नरैने तोर भगवती आरती उतारो दाई वो यहो नरैने भगवती आरती उतारो दाई वो यहो नरैने तोर भगवती आरती उतारो यहो नरैने तोर भगवती आरती उतारो दाई वो यहो नरैने तोर भगवती आरती उतारो दाई तो लम्हात नवाए आरती सजाए वो आरती सजाए ओ आसन मतोला लाए सिंहासन पाए वो सिंहासन पाए है तोरे पावरी होए पुजारी तोरे पूजा माही नर नारी तोरे मंदिर माँ भीड़े मारी हो भवानी हे भगवती पवरी पखारो दाई वो प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय। राम कहा है लक्ष्मण सम्मुख युद्ध में कर दो काम तमाम सातों समुद्र को मत डालो क्या अमृत क्या पानी का तीन लोक में बनेंगे शंका यार रावण अभिमानी अरे मंत्रियों हमारे राज दरबार में नाच गाना पेश किया जाए। जाओ मंत्रियों रणभूमि में रंग मचा दो। ठीक है भाई लक्ष्मण, जाओ और रण में भी जय भगवान। हे हनुमान, अपने समस्त सेना को लेकर जाओ और सभी हमारे सेना के साथ
रावण के जितने भी सेना है उसका विध्वंस करो। रामचंद्र की जैसे आपने आज्ञा भैया। हे हनुमान, अंगद, नंदनील, आप मेरे साथ रणभूमि में जाकर के उन राक्षस सेना का संहार करें। चलिए हनुमान जी। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मूर्ख राक्षस, चोरों के सरदार छुप छुप कर करता है वार। युद्ध में आया है, हो जा तैयार। है वानरी के बच्चे, ऐसे तो बंदा के काम सुन रहा है। गांव गांव के पूरा रखिया तुमा को जेल खा खा मोटा और ते मोट दिन में लड़े बार आ था ते मारबे पांच बे हैं। अरे तैयार हो जा। अरे होशियार होशियार, तैयार तैयार। और मार तो नहीं खाबे ना। अब वो हार गयो का थे, हम मुझसे क्षमा कर दे। आज के बाद में तुम्हारा काम नहीं कूदो। अच्छा जान से बढ़ के कहाँ फेंका गए तो? दे। आता जड़ बड़ी थी काज कैसे ऐसा दबाव न दे दे। जय जय श्री राम। अरे मूर्ख दानव, छुप के क्यों बैठा है? दम है तो रणभूमि में आ। जय जय श्री राम। सरकार, हमारा सारी सैनिक मारा गया। सरकार, सारी सैनिक मारा गया। सरकार, क्या बोलते हो मंत्री? हमारे सभी सेना मारे गए। मंत्री, क्या हमारे लंकापुरी में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं तो उन वानर भालू और उन वनवासियों को मार गिराए? जाओ, हमारे भाई कुंभकर्ण को बुला ले आओ।
अरे ये मूर्ख, मेरे इतना नींद से मुझे कौन उठाया? तुमको इतना तुम नहीं? सरकार, क्या बताऊं सरकार, हमारे लंका में ऐसे ऐसे बेंद्रा भालू आ गए हैं सरकार। वो दिल्ली मॉडल वाले लोग भी काम नहीं कर पा रहा है सरकार। इसी कारण आपको राजा रावण ने याद किया है सरकार। ऐसा है? मेरे भारत ने मुझे बुलाया है। चलो हम चलते हैं। ठीक है सरकार। चलो। भ्राता रावण, कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। भ्राता, आप जानते हैं कि मैं ब्रह्म का देव से ऐसा मैंने वरदान पाया है कि मैंने निंद्रा में रहता हूँ, लेकिन आपने मुझे ऐसा बताया है कि ऐसा बुलाया है कि मुझे अभी तक मालूम नहीं। भ्राता, ऐसा क्या बात है जो मुझे आपने बुलाया है? हे भाई कुंभकर्ण, हमारे लंका में एक विपत्ति आन पड़ी है। ये दो वनवासी और ये वानर भालुओं की सेना लेकर के हमारे लंकापुरी में उद्यम मचा दिए हैं। पूरे लंकापुरी में उन्होंने आतंक मचा रखा है। उन्हीं के विनाश के लिए हमने आपको याद किया है। भ्राता, आपने करदूसर को याद नहीं किया जो मुझे याद किया है? हमने उन्हों भी याद किया है, परंतु वह भी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। भैया, तो ऐसा है कि मेरे भ्राता जब वो वीरत्व प्रताप किया है तो ऐसा बात है कि वो नर नहीं भैया, वो नारायण है। भैया, मेरे बात मानो और चलो हम उनके शरण में चलते हैं। कुंभकर्ण, कायरता पूर्वक बात हमारे समक्ष ना करो। हमारे शत्रु को सिर लगाकर संबोधित ना करो। अगर मृत्यु का तुमको इतना ही भय है तो जाओ और जाकर सो जाओ। रावण को अपनी शत्रुता निभाना भली भांति आता है। ठीक है भैया, जाता हूं मैं लड़ने को, सबको मार गिराऊंगा। अगर वापस मैं जरूर तेरे सामने नहीं आऊंगा। भैया, मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाता हूं युद्ध के लिए। प्रणाम। विजय भव मेरे भाई, विजय भव। कहे भैया,
आप मुझे आज्ञा दें कि मैं रणभूमि में जाकर के दुष्ट कुंभकर्ण से युद्ध करूं। ये भाई लक्ष्मण, कुंभकर्ण वरदानी है और उसे मारना इतना आसान नहीं है। हे भाई लक्ष्मण, आप यहाँ पर विश्राम करो, कुंभकर्ण से लड़ने मैं जा रहा हूँ। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। हे हनुमान, आप लोग भैया के साथ रणभूमि में जा करके दुष्ट कुंभकर्ण को पराजित करने में उनका सहयोग कीजिए। जो आज्ञा, बोल श्री राम जो आज्ञा प्रभु। की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ये रणभूमि बच्चों का खेल नहीं, जो मेरे शब्द में आया है। मैं एक बार बोलता हूँ, अपने घर में जाओ और चुपचाप बैठो, वरना मारकर गिराऊंगा, चकनाचूर कर दूंगा मैं। अरे मूर्ख कुंभकर्ण, हम क्षत्रिय हैं, डरते नहीं लड़ते हैं। तेरे जैसे निशाचर को इस वन में ढूंढते फिरते हैं। ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हे प्रभु, मेरे आदर्श और निंदा को आप अपने चरणों में ले लो। ठीक है कुंभकर्ण, तुम मेरे धाम को जाओ और वहां विश्राम करो तथा सब बर्बाद हो गए सरकार, सारी सैनिक मर गया सरकार। क्या बकते हो मंत्री? सरकार हमारा भाई कुंभकर्ण मारा गया। सरकार यह तो बहुत ही दुखद समस्या आ गई। क्या हमारे लंकापुरी में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं जो उन वनवासियों को कच्चे खीरे के समान चबा डाले, काट डाले? कोशिश करा लेकिन बिगड़ गया सरकार। पिताश्री, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं जाऊं संग्राम को होने दो प्रभात। सत्य कहूं रणभूमि में दिन को कर दूं रात, सारा कपिदल को संहारूं मैं, बस एक ना जीवित छोड़ूंगा। उस कुमार तपस्वी को रण में हरा के ही मुख मोड़ूंगा। मैं जान गया पुत्र इंद्रजीत, तुम्हारे पीछे पुत्र इंद्रजीत, मुझे किसी की परवाह नहीं।
पिताश्री ध्वजा लहराएंगे मेरे इस लंका नगरी के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा धरती और आकाश के ऊपर। अच्छा तो सवेरा होते ही प्रिय समर में जाना तुम, जैसा कि अभी कहा तुमने वैसा ही कर आना तुम। पिताश्री आप मुझे रण में जाने की आज्ञा दीजिए। विजय भव पुत्र, विजय भव। अज्ञानी जाने नहीं मेघनाथ मम नाम, तू क्या मैं इंद्र से जीत लिया संग्राम। अरे वानर भालू तू क्या मुफ्त में प्राण गवाते हो, मेघनाथ के सामने उस काल के मुंह में जाते हो। बुढ़ा हूँ तो क्या हुआ, मदरी मंद अपनी अजमाऊंगा, करने में कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे लड़ने जाऊंगा, लड़ने के लिए तैयार हो जमुर। अरे बुड्ढे रण से भाग जा, नहीं तो रण में मारे जाओगे, इसी क्षण दुष्ट यही नष्ट हो जाओगे। होशियार, लड़ने के लिए तैयार हो जमुर। मरने के लिए तैयार हो जा मूर्ख। अरे भालू तुझे बार बार समझाया फिर भी तू न समझना पा रहा है। क्या ताकत दिखाता है तू? रावण सेना में रहकर मेरी ताकत देख ले एक बार। राम सेना में रही हूं मैं, लड़ने के लिए तैयार हो जा। असुर लड़ने के लिए तैयार हो जा। होशियार मूर्ख लड़ने के लिए तैयार हो जा। बोलिए जामवंत महाराज की जय। मारिए प्रभु मारिए, बोलिए जामवंत महाराज की जय। मारिए प्रभु मारिए, जय जय श्री राम। बोलिए जामवंत महाराज की जय। बोलिए जामवंत महाराज की जय। लगता है मुझे ये तो बहुत ही बलशाली है, इसे मुझे परास्त करने के लिए शत्रुनाशक यज्ञ करना होगा। ओ विक्षय चामुंडय नमः स्वाहा। ओ विक्षय चामुंडय नमः स्वाहा। श्रवण पान मेरे वचन सुनिए दीन दयाल, यज्ञ कर रहा है जस्कंदर काला। पर्वत की एक गुफा में जा घनानंद यज्ञ किया है, जाओ उसको विध्वंस करो, नहीं तो मैंने यहाँ समझ लिया है। तू बड़ा भराता है, मैं छोटा हूँ, आज्ञा को सिर चढ़ाऊंगा, कभी मैं कभी नहीं छोड़ू, मेघनाद से लड़ने जाऊंगा। हे भैया आप मुझे मेघनाद से युद्ध करने के लिए आज्ञा दीजिए। जल्दी जल्दी जाओ, अब काम नहीं है देरी का, यदि प्राण बचाना है तो आज्ञा पालन कीजिए मेरी का।
सुनो आज स्वामी मेरे, सत्य कहूं मैं बात, जो नाम मारूं मेघनाद को, धरूं न फिर धनुष बाण, अभिमान उतार दूंगा उसका मैं, जब कर धनुष उठाऊंगा, मेघनाद को मार, अभी रावण का गर्व हटाऊंगा। लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, विध्वंस करहु यज्ञ कर जाई, तू लक्ष्मण मारे ही ओही, देखे अभय सौदक अति मोरी। हे भैया, आप मुझे रणभूमि में विजय देने का आशीर्वाद दीजिए। हे हनुमत, अंगद, नन्नील एवं सेना के समस्त वीरों, भाई लक्ष्मण के साथ जाओ और दुष्ट मेघनाद के यज्ञ में बाधा डालो। जो आज्ञा जो आज्ञा प्रभु। चामुंडे ओ श्याम राम स्वाहा, ओम भिक्षाय चामुंडे नमः स्वाहा, ओम भिक्षाय चामुंडे नमः स्वाहा, ओम भिक्षाय चामुंडे। जय जय श्री राम। निर्लज पुत्र रावण वाले, क्या बिल्कुल तुझको लाज नहीं? तैयार शीघ्र लड़ने को, इस यज्ञ का अवसर आज नहीं। तेरा बिल्कुल भय न तुझे, फिर मरने को आया है, कुछ नहीं ठिकाना जिसका ऐसे घमंड में छाया। अरे बक बक मत कर सुबोध पिता के पुत्र, तेरे बल को जगत में कौन सके है पुत्र। विध्वंस कराया यज्ञ मेरा, इसका बदला तुझे चखाऊंगा, मानूंगा नहीं मैं, पल भर में यमपुरी पहुंचाऊंगा। इस जग में जिसका पिता पर नारी का चोर, रण में पाने को विजय, उसके तन में क्या जोर। लड़ने के लिए तैयार हो जा मूर्ख। लक्ष्मण, मैं भी तेरा यहाँ देर कर हुआ थी, मेघनाथ है नाम मेरा, तपस है तुझको, ज्ञान नहीं पड़ा कठिन संग्राम मेरा। अरे दुष्ट, मुझे सीधा ना जान, जार का पूछा तीर हूँ मैं, अभी मालूम पड़ जाएगा कि कितना वीर हूँ मैं। बस एक ही बाण में कर दूं संपूर्ण सारा काम तेरा, मैं मारू तुझे पिता के, फिर मरे भाई राम तेरा। अरे दोस्त, नारी चोर के औलाद ठहर, क्या बुलाता है मौत अपनी, आज मेरे हाथ से लौट जा घर को, अभी समझा रहा हूँ बात से। लक्ष्मण, नारियों काटे नाक कान, वह वीर नहीं कहलाते हैं, तुझको कर है हमारे और निष्प्रीत ही मारे जाते हैं। अरे ओ दुष्ट मेघनाथ, अभी तुझे मालूम पड़ जाएगा कि कौन रणभूमि में वीर है। अरे ओ दुष्ट मेघनाथ, अगर तुम्हारे भुजाओं में दम है तो लक्ष्मण से रणभूमि में युद्ध करके दिखलाओ। लक्ष्मण, आंखें होते अंधे हो, बीज जान के बोते हो, पर नारी के नाक काट के रण के सम्मुख होते हो। अरे ओ दुष्ट मेघनाथ, मैंने कोई जानबूझ करके किसी नारी का नाक कान नहीं काटा, तुम्हारे सूर्पनखा ने ऐसा ही काम किया था, जो मुझे मजबूरी में उनके नाक कान काटना पड़ा। लक्ष्मण, इंद्र को जीता था मैंने और इंद्रजीत कहलाता हूँ, तेरे जैसे वनवासी को एक बाण से मार गिराता हूँ। अरे ओ दुष्ट मेघनाथ, इंद्र को जीतना
और इंद्रजीत कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे अवधूत मेघनाथ, अगर तुम्हारे भुजा में दम है तो लक्ष्मण से युद्ध में जीत करके दिखाओ। लक्ष्मण, बाधा बढ़ाना छोड़ दे, तू मुझसे टकरार कर, यमलोक जाने के लिए तू रास्ता तैयार कर। अरे अवधूत मेघनाथ, अभी तुझे पता चल जाएगा कि यमलोक कौन जाएगा। अच्छा तो होता है वार मेरा, देखो इस बल पर कितना सहार वार है मेरा। लक्ष्मण, मारिया तो ही अथी बाण, ब्रह्म रुद्र गए हुना, उभरे न तो ही प्राण। अरे अवधूत मेघनाथ, अपने बातों में समर्थक क्यों व्यर्थ कर रहे हो? अगर तुम में ताकत है तो मुझसे युद्ध में विजय पा करके दिखलाओ। रण लड़ने के लिए तैयार हो जाओ मूर्ख। ठीक है लक्ष्मण, मरने के लिए तैयार हो जा। होशियार मूर्ख। बोलिए सरकार। कहो मंत्री, क्या खबर लाए हो? बड़ा दुख के बात है सरकार, हमारे इंद्रजीत सरकार उड़ा के सरकार मारा गया सरकार। यह दुखद खबर हमें ऐसे ही हंसी मजाक में बता रहे हो। अरे कोशिश कर रहा हूं लेकिन पोंडा नहीं करन सकी से। हमारा पुत्र इंद्रजीत मारा गया और तुम हंसी उड़ाते हमारे समक्ष आ गए। तुम्हें लज्जा नहीं आई? मुझसे बढ़कर कौन है? कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? आए सम्मुख युद्ध को कर दो काम तमाम। अरे मूर्ख रावण, सम्मुख खड़ा है तेरे सामने, सम्मुख खड़ा है तेरे सामने एक इंसान, मौत बुलाया काम क्रोध ने, नाश तेरा हैवान। मैं अमर हूं, मर नहीं सकता हर किसी इंसान से। मनुष्य वानर तो चीज है क्या, टकराओ खुद भगवान। तो मेघनाथ ने दुख दिया, बदला तात निकालूंगा, इस रावण बलधारी को बाणों से आज संहारूंगा। काल कैदी है मेरा, अब काल आ सकता नहीं। मेरे फंदे से अब तुम दोनों को कोई अब छुड़ा सकता नहीं। रावण का सानी अब है नहीं संसार में, देवता भी शीश झुकाते हैं आकर मेरे दरबार में। मूर्ख रावण, नाम का घमंड ना कर, नहीं तो तेरा काल बुलाया है, जो हमारी देवी जैसी सीता को हर लाया है। जिते हुए जन संयुग मानी, सुनता पस मैं दोषन नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोग ही जाके बंदी खाना। सत्य सत्य जब तब प्रभुताई, जाने जा जला से देखन मनुसाई। खर दूषण विरोध तुम मारा, मगे व्यारी व पाली विचारा। आज करहु खर हाल हवाले, परे हूँ कठिन रोहन के पाले। सुनो खलानी के रावण वाले, मारियो एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र गयो ना वही तो है प्राण। अरे होशियार हो जा, तैयार हो जा मूर्ख। होशियार। रावण का सर मैं जब भी काटता हूँ वह फिर से जीवित हो जाता है। इसका क्या रहस्य है, अभी तक मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हे भाई विभीषण, आप लंका में बहुत दिनों से रह रहे हैं और लंकापति रावण का आप छोटा भ्राता हैं। तो हे भाई विभीषण, आप अगर कुछ रहस्य है तो मुझे कृपया करके बतलाइए। हे प्रभु, हेलो हेलो हेलो। रावण महान तपस्वी, यह शिव भक्त है। यह तो कई बार अपने शिष्य को काट काट कर शिव को अर्पण किया है। इसके नाभि में अमृत का कुंड है, जिसे अग्नि बाण से ही सुखाया जा सकता है, तभी यहाँ मर सकता है। ठीक है भाई
कुलद्रोही, कुल पापी, सभी हमारे वंश को निर्वसन करने वाले व्यक्ति, हमारे सभी कुल का विनाश करने वाला व्यक्ति सभी है। ए पापी भैया रावण, आपने तो जगत माता जगजननी सीता को हर लाया है। आपको मैंने बारंबार समझाया है कि सीता माता को वापस कर दीजिए। अरे ओ विभीषण, अपने बहन का प्रतिशोध लेना यहाँ कोई पाप का कार्य है? पापी काम तो तुमने किया है, जो अपने भाई का साथ छोड़कर उन वनवासियों के चरणों में जा गिर गए। या सच्चा योद्धा तो वो होता है तो युद्ध के प्रथम दिवस से अंतिम दिनों तक अपना मस्तक अपने दुश्मन के सामने झुकने ना दे, जिसमें उसके जीने में भी शान है और उसके मरने में भी सावन है। रावण मर जाएगा परंतु अपना अहंकार नहीं छोड़ेगा। नहीं भैया, यह आपका भूल है। अगर प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर आप अपने मस्तक शीश नवाते हैं तो इसी में आपका उद्धार है। या अगर तुम्हें राजपाट का इतना ही मोह था तो मुझे पहले ही बोल देते, मैं अपना पूरा राजपाट तुम्हारे चरणों में फेंक देता। हे प्रभु, अब देरी करने का कोई रहस्य नहीं है। आप इसे अग्नि बाण से ही इसके अमृत कुंड को मृत्यु कर दीजिए। मेरे समक्ष से तू हट जा। ऐसा ना हो कि दुष्ट क्या गर्दन काटने से पहले मैं अपने भाई का गर्दन काट लूं। मेरे समक्ष से तू हट जा, हट जा यहाँ। ठीक है भाई विभीषण, तुमने यह रहस्य बतलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या भाई से भाई को लड़वाने वाले विद्रोही, आज मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। रावण से राजनीति पूछा। जैसे आप क्या क्या भैया। हे रावण, आपका राजनीति बदलाओ। हे रावण, आपका राजनीति बदलाओ। हे रावण, आपका राजनीति बदलाओ। हे भैया, रावण कुछ नहीं बोलता है। हे भाई लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ी ज्ञानी पंडित है, कुल के अनुसार हमसे बड़ा है। हे भाई लक्ष्मण, रावण की सर की तरफ नहीं। हे रावण, आपका राजनीति बदलाओ। हे रावण, आपका राजनीति बदलाओ। हे रावण, आपका राजनीति बदलाओ। हाँ, हे भाई लक्ष्मण, मनुष्य को कोई भी कार्य सोचकर नहीं रखना चाहिए, जैसा कि मैंने किया। मेरा प्रथम कार्य मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने के लिए सीढ़ी बनाऊंगा। दूसरा कार्य सोने में सुगंध लाऊंगा और तीसरा कार्य अग्नि से धुआं नहीं निकलने दूंगा। परंतु यह मेरे तीनों कार्य मेरे घमंड के कारण रुक गए हैं। इसलिए हे मेरे भाई, मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल इसका हमें भुगतना ही पड़ता है।